जैसा हमने लास्ट वीडियो में बोला था, हम एक सीए कपल है। हम अपनी अपनी लाइफ में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बताएंगे हम इस प्रोफेशन में आए कैसे, हमारी कहानी। मैं राम हूँ। मेरा एक फाइनेंस कंसल्टिंग फर्म है हैदराबाद में। 60 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। क्लाइंट्स यूएस में, इंडिया में। अपने अपने रूल्स, अपने हिसाब से काम करता हूँ मैं। And I am Lakshmi. I work with a global organization. और हम दोनों सीएज है। CAs एक ही क्वालिफिकेशन और दो अलग अलग करियर्स। तो शुरू करते हैं। तो सीए क्यों किया लक्ष्मी तुमने? कहानी क्या है? कहानी ये है कि जेन्युइनली मुझे चाइल्डहुड में पता ही नहीं था कि कोई और करियर एग्जिस्ट भी करता है। डॉक्टर एंड इंजीनियर डेफिनेटली मुझे तो नहीं समझ आता। तो CA वाज द ओनली ऑप्शन एंड द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू अस। मेरे फादर हाफ CA थे एंड ही एंडेड अप बिकमिंग अ लॉयर। बट उनका जो सपना था उन्होंने हमारी आंखों से देखा था। सो आज की डेट में हमारे घर पे एज यू नो 6 CAs है। मेरे 2 सिबलिंग्स और उनके स्पाउसेस भी CAs हैं। ऑनेस्टली अभी लगता है कि ये जब भी हमारा फैमिली रियूनियन होता है ऐसा लगता है कि कोई हम CA की एनुअल मीटिंग में बैठे हुए और रियूनियन कम लगता है। सो दैट्स माई स्टोरी। सो बेसिकली तुमने सीए को चूज नहीं किया, सीए ने तुमको चूज किया। ऐसे ही लगता है। एब्सोल्युटली। राम, आपके पास में पहले क्या ऑप्शन था कि मेरी तरह नो ऑप्शन ही ऑप्शन था? नहीं, मेरा चॉइस थोड़ा डिफरेंट था। इनिशियली मैंने 16 इयर्स कंपनीज में काम किया। कंट्रोलरशिप पोजीशंस हैंडल किए, हाई इम्पैक्टफुल सीएफओ रोल्स किया। मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, रिस्पेक्टेड थी। मुझे बहुत आसानी से वो लाइन में कंटिन्यू कर सकता था। तो फिर एक दिन मैंने सोचा, आई थिंक इट्स नाउ और नेवर। अगर अभी मैं नहीं करूँ तो कब करूँ। फिर एक बहुत ही अच्छा बिजनेस पार्टनर मुझे मिल गया। मेरा एक फ्रेंड है वो। एंड देन फिर हम लोग ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स एक कैफ़े में हम लोगों ने स्पेंड किया टू डिस्कस कि क्या हम जो करने वाले हैं वो सही है या नहीं। बिकॉज वो भी एक कॉर्पोरेट करियर से आ रहा था एंड मैं भी कॉर्पोरेट करियर से आ रहा था। तो हमको एक क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आगे जो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स है विच वी आर गोइंग टू स्पेंड बिल्डिंग अवर ओन फर्म इज गोइंग टू बी द राइट थिंग फॉर अस। एंड वो 7 घंटों में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया। क्या इम्पैक्ट हो सकता है जॉब से निकलने का, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या सपोर्ट हमको चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। एंड देन फाइनली ये डिसाइड किया कि चलो यार करते हैं। और समझाने पार्टनर डिसाइड कर लिया, जर्नी डिसाइड कर लिया, बट जॉब छोड़ते हुए डर नहीं लगा था? देखो, डर तो बहुत लगा ऑनेस्टली। एक फिक्स्ड इनकम जो आ रही थी वो अब शायद नहीं आएगी, और कितना टाइम लगेगा ये बिल्ड करने में ये भी श्योर नहीं था। एक टीम थी जो मेरे पास, जो मेरे लिए काम करती थी, वो टीम भी नहीं रहेगी। तो सब कुछ बिल्ड करना था शुरू से। सो ऑनेस्टली डर बहुत था, बट एक जील थी कि कुछ अपना करना है। द अदर बिग सपोर्ट वाज यू, क्योंकि तुम्हारा एक स्टेबल करियर था एंड शायद घर की पूरी ज़रूरतें तुम्हारे सैलरी से हो जा रही थी। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे अपना काम करना है या नहीं। मुझे इस वक्त एक वर्ड्स याद आ रहा है जो कि अग्निपथ पोएम का था, हमने स्कूल में पढ़ा था। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, शपथ कर शपथ कर शपथ कर, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो लक्ष्मी, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव था मेरे डिसीजन पे? वेल आई थिंक डिसीजन कोई परफेक्ट नहीं होता। हमें मेहनत से और हमारी लगन से हमें उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। सो मुझे डेफिनेटली काफ़ी विश्वास था आपके डिसीजन पे। तो ये थी हमारी कहानी। अगली बार हम कुछ नया टॉपिक कवर करेंगे। मोस्टली विल टॉक अबाउट हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग फाइनेंस रोल्स। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।